हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज की मोटाई थोड़ी कम कर लेते हैं। ये सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है जी। व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस होता है कलेक्शन ऑफ टर्म्स, कलेक्शन ऑफ टर्म्स written according to some pattern or रूल। मतलब कलेक्शन ऑफ टर्म्स। अब ये टर्म्स कैसी हो सकती है? कोई रियल नंबर हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, या कोई अलजेब्रिक टर्म हो सकती है। ठीक है जी। ये हो सकता है रिटन अकॉर्डिंग टू सम पैटर्न और रूल। अब इसमें पैटर्न और रूल क्या कहता है कि भाई देखो, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 एंड डैश डैश डैश, या मैंने लिखा 2 4 6 8 डैश 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 डैश। ये एक पैटर्न लिखा मैंने, एक पैटर्न ये लिखा, फिर मैंने एक ये लिखा कि भाई देखो 20 18 16 40 डैश 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 डैश। या मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 4 8 16 32 62 डैश 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 डैश। तो ये क्या है कि यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये +1 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये +2 हो रहा है, ये -2 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ×2 होता चला जा रहा है। तो ये क्या है, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। हम बचपन से ही ऐसी चीजें पढ़ते आए हैं, जैसे कि हम काउंटिंग पढ़ते हैं। तो काउंटिंग ऑफ नंबर्स में क्या होता है, हमें बचपन में सिखाया जाता है कि भाई देखो कि काउंटिंग ऑफ नंबर्स में जैसे कि हमने लिखा 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि एक एक के डिफरेंस से बढ़ता चला जा रहा है। या हमें टेबल याद कराए जाते हैं। टेबल जैसे कि अगर मैं 3 का टेबल देखूं, 3 6 9 12 15 18, तो क्या पैटर्न है कि भाई 3 ही डिफरेंस करोगे, 3 ही आएगा। तो ये क्या है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसी को सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस का मतलब हुआ कलेक्शन ऑफ टर्म रिटन अकॉर्डिंग टू सम पैटर्न और रूल। ये सब पैटर्न रूल है, या तो प्लस हो रहा होगा, या माइनस हो रहा होगा, या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या एग्जाम्पल एक डिवाइड का हो जाता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे 1728, या मैंने लिखा 144, मैंने लिखा 12, लिखा 1, तो ये क्या है कि 1/12 है। ये क्या है, 1/12 है, या वही 1/12 है। तो ये क्या हो गया, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड। अब अगर हम सीरीज की बात करें तो सम ऑफ, सीरीज को बोल देते हैं सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। मतलब कि अगर जो सीक्वेंस हमने लिखा हुआ है उसका अगर हम सम कर दें, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 या 8, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इसमें कॉमा लगाते चले जाएंगे तो ये सीक्वेंस बनता चला जाएगा। ये क्या होगा, एक सीक्वेंस होगा। इसको बोल देंगे हम सीक्वेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम बात करेंगे आगे, इसके बारे में भी नहीं कर रहे। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 1 +2 +3 +4 +5 डैश डैश डैश, तो ये बन जाएगा सीरीज। ठीक है, ये हो गया सीक्वेंस, ये हो गया सीरीज। अब इसमें दो टाइप की हमारी सीक्वेंस या सीरीज बन सकती है, जिसको हम, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा सीक्वेंस, तो
इसमें दो टाइप के सीक्वेंस बनते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म डिफाइंड होंगी। सर इसका क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म डिफाइंड होगी, जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8 20, ये इसकी लास्ट टर्म है, ये डिफाइंड होगी इसमें। ये क्या है, लास्ट टर्म है, और ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है जी, ये लास्ट टर्म है, ये वो सॉरी ये लास्ट टर्म है, ये इसकी फर्स्ट टर्म। अब सर ये क्या होता है, सर ये होता है इनफाइनाइट, होता है कि फर्स्ट टर्म तो डिफाइंड होगी, फर्स्ट टर्म डिफाइंड होगी, लास्ट टर्म नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है जी, ये इसका मेजर डिफरेंस होता है दोनों में। सेम सीक्वेंस सेम सीरीज में होता है, भाई सीरीज भी सीक्वेंस से ही बन जाती है। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि भाई मैंने लिखा कि कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 5 10 15 25 एंड डैश 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 डैश, कहीं पे भी जाके ये रुकेगी, हमें नहीं पता कहाँ पे रुकेगी। तो ये होता है सीक्वेंस, ओ फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस, ये इसी के नीचे आता है। अब इसमें बात करते हैं कि आगे आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में कुछ ऐसा कोई फर्क नहीं है, बट प्रोग्रेशन के टाइप्स में अगर मैं बात करता हूं तो इसमें तीन टाइप के हमारे प्रोग्रेशन बनते हैं, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि ईच टर्म, इसमें होता है कि जैसे मान लो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो इन दोनों टर्म के बीच में या तो प्लस हो रहा होगा या कुछ माइनस हो रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये टर्म यहाँ की तरफ बढ़ रही होगी, सक्सीडिंग टर्म अगर प्रीसीडिंग टर्म से या तो बड़ी होगी या छोटी होगी, ऐसे ये बढ़ती चली जाएगी, तो ये डेफिनेट मतलब एक पैटर्न फॉलो कर रही होगी, एक रूल फॉलो कर रही होगी, जो कि सेम होगा सब में। जैसे कि मैंने लिखा 8 12 16 20 एंड 24। तो ये क्या रूल फॉलो कर रही है प्रीसीडिंग टर्म से, कि ये यहाँ पे चार ज्यादा है, ये यहाँ पे चार ज्यादा है, और ये यहाँ पे चार ज्यादा है। या मैं इसको अगर अपोजिट लिखूं, 25 20 15 10 एंड 5, मैंने क्या कहा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो ये क्या होगा, यहाँ पे -5 होगा, ये -5 होगा, 5 होगा, ये -5 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि ए एन की जो टर्म आ रही होगी, जैसे मान लो A1 तो ए हो जाएगा, जिसे मैं फर्स्ट टर्म बोल दूंगा। A2 क्या होगा, A+D होगा, जिसे मैं सेकेंड टर्म बोल दूंगा। A3 क्या होगा, A+2D होगा, या मैं लिख सकता हूं A2+D होगा। भाई इस टर्म में मैं डी जोड़ूंगा तो मेरे को अगला टर्म मिल जाएगा, तो ये थर्ड टर्म हो जाएगा। ऐसे ही करते 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 हम जाएंगे ए एन पर, जिसे हम बोलेंगे nth टर्म।
भाई अगर हम फाइनाइट सीक्वेंस की बात करेंगे तो ये वहां पे फॉलो होगा। A1 फर्स्ट टर्म होगा जो कि ए होगा खुद में, A2 A प्लस डी होगा। डी क्या होगा, अब इसमें बात करते हैं डी क्या होता है भाई। ए तो हमने भाई बता दिया कि देखो जी फर्स्ट टर्म होता है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। एन में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, भाई कितने टर्म्स है सीक्वेंस पैटर्न सीक्वेंस में या प्रोग्रेशन में। ए एन क्या होगा, nth टर्म होगा। ये एपी के बारे में हमने इतनी बात करी है कि जो नेक्स्ट टर्म होगी वो प्रीवियस टर्म से या तो कुछ प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा। इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये रूल फॉलो होता है कि सपोज करिए यहाँ पे 8 है, ये 12 है, ये 16 है, 20 24, ये ऐसे डैश डैश करके ये मतलब 4 को ऐड करते चले जाएंगे और ये एक लास्ट मोमेंट पे कोई भी टर्म बन सकती है जो इसी पैटर्न को फॉलो करेगी। सेम अगर मैं माइनस की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे 30 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 35 भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या होगा, -5, ये होगा -5। तो ये एक पैटर्न फॉलो करते हुए चले जाएंगे जिसमें कि हम A1 को फर्स्ट टर्म बोल देते हैं जो पहली टर्म होती है। अगर मुझे A2 निकालने होगा तो A प्लस डी कर दूंगा। डी मैंने बताया यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है, सेकंड टर्म हो जाएगी। A3 को मैं A+2D लिख सकता हूँ। A+2D मतलब कि यहाँ पे एक डी ऐड हुआ फिर इसमें एक डी ऐड हो जाएगा तो A2+D हो जाएगा। अगर मैं इसको A2 को यहाँ पे A+D लिख दूंगा तो A+2D हो जाएगा, ये थर्ड टर्म हो जाएगी। ऐसे ही करते करते यहाँ पर ये जुड़ता चला जाएगा जिसमें कि ए एन का जो फॉर्मूला आएगा A+n-1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले को ड्राइव करने का क्या मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे ड्राइव होगा। जैसे कि मैंने लिखा था A1 A, तो मैंने लिखा एन, यानी कि एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे ए हो गई A1 की, इसको नहीं लिखे। A2 क्या है, A+D। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके लिखूं A+0 इंटू डी, यहाँ पे कोई डी नहीं होगा बट ये इसको फॉलो कर रहा होगा। 0 होगा तो यहाँ पे फॉलो करेगा, मतलब एक तरीके से डी के सामने, मतलब डी के कोफिशिएंट जो होगा इस टर्म से एक कम होगा। यानी कि यहाँ पे एक है तो यहाँ 0 होगा, 2 है तो यहाँ पे 1 होगा। मैं लिख देता हूँ A3, तो यहाँ पे A+2D होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे A4, तो ये A+3D होगा। और ऐसे ही अगर मैं लिखूंगा AN, तो मैंने क्या बताया है कि डी का जो कोफिशिएंट होगा वो एन का से एक कम होगा, मतलब -1 होगा। या जैसे कि डी को अगर मैं लिखूं तो A2-A1 लिख सकता हूँ, A3-A2 लिख सकता हूँ। तो क्या मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि सर AN+1 - AN, ये हमारा डी होता है। डी का फॉर्मूला मैं ये भी बोल सकता हूँ कि AN+1 - AN हो सकता है कि भाई मैंने 1 लिया फर्स्ट टर्म, यहाँ पे सेकंड टर्म, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, तो ये निकालते समय ये डी का फॉर्मूला आ जाता है और ये nth टर्म का फॉर्मूला हमारा आ जाता है। अब जब हम बात सीरीज की कर रहे हैं तो सीरीज का मतलब S1 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। क्या मैं उसको T1 बोल सकता हूँ, या S2 लिखा तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो मैं क्या उसको T1+T2 बोल सकता हूँ। S3 सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो क्या मैं उसको T1+T2+T3 बोल सकता हूँ। अब मैं ये ऐप को ये ऐसे क्यों बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मुझे T3 चाहिए, मान लीजिए मुझे SN दे दिया 2n+3, और मैंने मेरे से कहा कि भाई क्या आप इसमें मुझे T2 बता सकते हो, तो शायद मैं बता सकता हूँ कि मैं यहाँ से S1 S2 निकाल सकता हूँ और दोनों को माइनस करूंगा तो मेरा T2 आ जाएगा। ठीक है जी। या मुझसे कहा जाए कि T10 बता सकते हो, हाँ जी बता सकता हूँ।
T10 में अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि S3 और S2 को मैं माइनस करूंगा तो मेरा T3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं S10 माइनस S9 करूंगा तो मेरा T10 आ जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। अब मैं बात करता हूं आगे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ये क्या होता है जी? ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये भी फॉर्मूला ड्राइव किया जा सकता है, पर इससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूं कि अगर इफ a sequence is given, if a sequence is given and you have to find a nth term। तो सर ये क्या बोल रहे हो? जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया, इसको अभी थोड़ा सा दूर कर देते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सर ये क्या लिख दिया? ये हुआ बेटा कि अगर मान लीजिए मुझे ए एन टर्म निकालनी है तो क्या होगी, बताओ। तो ये ए एन टर्म जो होगी, अगर मैं बोल दूं कि भाई ये एन ही होगी, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि जो ए एन एन होता है इसमें, एन मतलब सबसेट होगा नेचुरल नंबर का, जितने भी सबसेट होंगे। और ये एथ टर्म का क्या मतलब है कि पहली से लेकर आखिरी टर्म तक ये डिसाइड करेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे 20 तक लेता चला जाता हूँ, तो एन का मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितनी है वैल्यू? 2, दूसरी वैल्यू 2, तो ये ऐसे आते चले जाएंगे। या मैं लिख सकता हूँ 2 4 6 8 10 12 14 16 डैश 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 ये 40। तो यहाँ पे एथ टर्म मुझे क्या मिल रही है कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी है ही है, और मैं यहाँ पे 2n लिख देता हूँ तो n बिलोंग्स टू फिर से नेचुरल नंबर हो जाएगा, और मुझे पता चल जाएगी ए एन टर्म। ठीक। या मैं तीसरी एक ले सकता हूँ कि मान लो मुझे यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 ये सीक्वेंस में कॉमन लगाते चले जाते हैं, तो ये क्या होगा? मैं अगर इसकी एनथ टर्म निकालना चाहूं तो शायद ये क्या हो सकती है कि भाई देखो, ये इस वाली टर्म में से एक कम होता चला जा रहा है, तो मैं लिख देता हूँ कि भाई देखो ये 2n होता है और इसमें से एक कम होता चला जाता है, फिर ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, ये एक तरीका हो गया। या मैं लिख देता हूँ 1 1/3 1/9 1/27 1/81 डैश 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 डैश। ये मतलब इनफाइनाइट मैंने ले लिया, तो मैं इसकी एनथ टर्म कैसे बता सकता हूँ? मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो ये 3 की पावर n तो है यहाँ पे, बट अब ये क्या है, यहाँ पे हो सकता है -1 हो। तो मैं चेक कर लेता हूँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में कि अगर मैं 1 रखूंगा, 1 - 1 0 आ जाएगा जी, बिल्कुल। 3 की पावर 0 1 होगा, 1 आ जाएगा। थ्री का अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2 - 1 यानी कि 3 की पावर 3, तो ये मेरी क्या होगी? एनथ टर्म हो जाएगी। ऐसे एनथ टर्म हमें निकालने को मिल सकती है। तो ये एक प्रोग्रेशन में हमने पढ़ लिया कि एनथ टर्म कैसे निकालते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि अगर एनथ टर्म हमें दे दी गई n² प्लस n-1, हमसे पूछा गया कि ए 10 कितना होगा, तो क्या हम बता सकते हैं? सर बिल्कुल बता सकते हैं कि 10 का स्क्वायर किया प्लस 10 किया -1 कर दिया, तो क्या होगा? 100 प्लस 10 -1, यानी कि ये हो जाएगा 110 -1, यानी कि 10।
नहीं, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है। हम आगे बात कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है बच्चों, कि मैंने यहाँ पे लिखा 2, मैंने यहाँ पे लिखा 4, मैंने लिखा 8, मैंने लिखा 16, मैंने लिखा 32, और मैंने लिखा भाई 64। फिर मैं लिखता 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 यहाँ पे मैं पहुंच गया 1024 पे। कैसा हो सकता है? हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई देखो, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल हो जा रहा है। ये हो रहा है, डबल हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, डबल हो जा रहा है। ये भी डबल हो जा रहा है। ऐसे ही करते करते ये सीक्वेंस बढ़ते बढ़ते ये लास्ट टाइम आ गई। फिर क्या हुआ कि मैंने फिर से सोचा कि ये 625 है, ये 125 है, ये 25 है, और ये मेरा 5 आएगा, और फिर ये मेरा 1 आएगा। या मैं इसको यहाँ पे 3025 लिख सकता हूँ, या 3125 लिख सकता हूँ। ठीक है, या इसको मैं डबल करता चले जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे इसको 15625 लिख सकता हूँ। तो मैंने कहा भाई, क्या बोल रहे हो कि सर, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो जी, ये 1/5 होता जा रहा है। ये भी 1/5 हो गया, ये भी 1/5 हो गया, ये भी 1/5 हो गया 5, और ये भी 1/5। तो मल्टीप्लाई डिवाइड अगर हो रहा है प्रिसीडिंग टर्म से, मतलब नेक्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड हो रहा है विथ सेम नंबर, तो हमारा प्रोग्रेशन क्या होगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। सर क्या बोले जा रहे हो? कि भाई देखो, जैसे ये ए था, फिर एक नंबर आया उसने ए आर कर दिया, फिर एक नंबर आया उसने ए आर स्क्वायर कर दिया, फिर एक नंबर आया उसने ए आर क्यूब कर दिया, उसने एक आर की पावर 4 कर दिया। ऐसे बढ़ता चला गया। तो क्या हुआ कि सर, ए तो हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। सर आर को क्या बोले? वहां पे तो हमने डी कॉमन डिफरेंस बोल दिया था, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम कॉमन रेशियो बोल देते हैं, क्योंकि सब में कॉमन रेशियो ही आएगा ये। सर एन तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी होंगी, ठीक है। और ए एन हमारी ए एन टर्म होगी, एन टर्म हो जाती है। ठीक है जी। अब ए एन क्या होता है कि भाई देखो, ए तो है ही है, ए तो है ही है, आर अगली टर्म में आ रहा है तो आर आ रहा है। पर मैं ये देख रहा हूँ कि भाई ये ए वन है, ये ए टू है, ये A3 है, ये A4 है, ये A की पावर 5 है। मैं ये देख रहा हूँ जो नंबर यहाँ पर है उससे -1 करके यहाँ पे नंबर है, जो नंबर यहाँ पर है उससे -1 करके यहाँ पर है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है, ये ऐसा लिखा जाए। गलत बोल रहा हूँ मैं? नहीं। ए एन की वैल्यू हो जाएगी AR की पावर n-1, ये इसका n टर्म का फॉर्मूला जो हमें आना चाहिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है जी। अब क्वेश्चन किस टाइप से बनता है कि भाई मैंने लिखा 1, 1/2, 1/4, 8, 1/16, 1/32। तो मुझसे पूछा गया कि भाई ए की वैल्यू क्या है? 1। आर की वैल्यू क्या होगी? A2/A1, यानी कि क्या होगी? 1/2 होगी, 1/2 होगी भाई। ठीक है, तो हम इसमें एन टर्म निकाल सकते हैं, फिर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला हुआ, जो मैंने ए एन इक्वल्स टू आर की पावर n-1 मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एक,
अब बात करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। सर ये क्या है? ये होता है भाई, देखो एस एन की वैल्यू हो गई ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। या ये भी कह सकते हो कि ऊपर अगर माइनस वन को अपन ले लूं तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है जी। ये एक फॉर्मूला हो गया सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। अब अगर मैं इसमें बात करता हूं तो, अगर मैं बात करता हूं कि मैंने कुछ, कोई बात नहीं, इसको मैं लास्ट पेज पे लेके चलता हूं कि मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं बढ़िया सा कुछ भी। जैसे कि अगर मैं लास्ट टॉपिक, अगर मैं बात करूं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वैसे तो ये टॉपिक कंपटीशन में ज्यादा है, एकेडमिक लेवल पर कहीं नहीं है इतना ये, आईआईटी जेई में शायद होगा। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि इफ रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स, रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन फॉर्म्स एन एपी, फॉर्म्स एन एपी, देन इट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अच्छा जी, चलो जी। जैसे कि कैसे हो सकता है कि मान लो मैंने लिखा वन, वन बाय टू, वन बाय थ्री, वन बाय फोर, वन बाय फाइव। अच्छा जी, फिर मैंने इनका रेसिप्रोकल किया तो ये आया वन, ये आया टू, ये आया थ्री, ये आया फोर, ये आया फाइव। तो मैंने देखा कि भाई ये तो एपी बना रहा है, तो ये क्या होगा? एचपी होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन फॉर्म्स एन एपी, देन इट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये इसकी डेफिनेशन है, इसमें हमारे में इतना ही आता है। अब हम बात करते हैं सीरीज की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि सीरीज में कुछ फॉर्मूले जो हमें याद होने चाहिए, जैसे कि एन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव डॉट एन। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। सर वेरीफाई भी करना है, सर वेरीफाई कर देते हैं कि वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, फाइव इंटू फाइव प्लस वन बाय टू, तो फाइव इंटू सिक्स बाय टू, थ्री जा सिक्स, तो कितना हो गया? 15। तो यहाँ पे देख लो, फाइव फोर नाइन थ्री ट्वेल्व टू फोर्टीन, और ये पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है जी। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा कि वन का स्क्वायर हो, टू का स्क्वायर हो, थ्री का स्क्वायर हो, फोर का स्क्वायर हो, तो ये एन का स्क्वायर होगा। तो हम कहेंगे कि सर एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स, या हम कह सकते हैं वन का क्यूब हो, टू का क्यूब हो, थ्री का क्यूब हो, का क्यूब हो, डैश 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 एन का क्यूब हो। तो हम कह सकते हैं कि भाई एन स्क्वायर, एन प्लस वन का स्क्वायर बाय फोर, ठीक है। ये एक सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हमें याद होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, सीरीज को लिखने का तरीका क्या होगा? कि भाई मुझे पता चला कि ऐसे करके समीशन का साइन लगाना है, ए के लिखना है,
अब के की वैल्यू 1 से n तक कहीं भी जा सकती है। जो मैंने नॉर्मल जो एक सीरीज बताई थी उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि 1 A1 A2 A3, तो ये कहीं भी जा सकती है AN तक। ठीक है जी। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हमने थ्योरेटिकल पढ़ लिया, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।